नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के। वैसे कहने को तो बहेज गांव है, लेकिन ब्रज 84 कोस के अंतर्गत यह गांव आता है और उसे भगवान श्री कृष्ण के गांव के नाम से भी जाना जाता है। जैसा पुरातत्व विभाग जो सर्वे कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की जन्म वंशावली के आधार पर यहाँ खुदाई का काम भी चल रहा है। लेकिन फिलहाल जहाँ पे मौजूद है, पीछे देख लीजिए, प्राचीन रेवती कुंड है और यहाँ हर वर्ष ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमाएँ आती हैं, अपने राजस्थान के अलावा देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और इस गंदगी में, जैसा आप पानी देख पा रहे हैं, यहीं आचमन करते हैं। पूरा बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है और मैं हदगाह ढीग जिला वैसे आपसे बोल रहा हूँ। तो मेरा प्रशासन से ये निवेदन है कि हमारा सपोर्टेड करें और ये जो हमारा किस मामले में सपोर्ट करें, थोड़ा समझाइए। इस मामले में कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है, रेवती मंदिर, जो बलदाऊ जी की पत्नी थी उनके नाम के स्थित है। यहाँ मूर्ति है, बहुत से दूर दराज से इसका ब्रज यात्री आते हैं। लेकिन इस कुंड की हमारी इतनी दुर्दशा हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आस्था से हम सब जुड़े हुए हैं। इसमें वो सब लोग आचमन लेते, मूर्तियों पर छिड़काव देते, बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई हादसा भी होने की वो है, क्योंकि इस पानी में इतना पॉइजन बन चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम मनुष्य होने के नाते कलयुग में सबसे बड़ा काम यही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाव। यानी बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और ठाकुर जी अगर हमारे द्वारा सेवा हो जाती है, बड़े अहोभाग्य है। इसलिए मेरी सभी से ये गुजारिश है कि जितने बार भी बड़े बड़े श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये जो हमारे रेवती कुंड की दुर्दशा हो रही है, इसके दर्शन के लिए जो अतका बाहर के पर्यटक आते हैं, इसकी दुर्दशा को सुधारें और अच्छे से अच्छा बनाएं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। गांव के सहयोग से भी दुर्दशा को सुधारा जा सकता है, ग्राम पंचायत भी सुधरवा सकती है। ग्राम पंचायत से हमने सपोर्टेड भी किया, लेकिन हमें नहीं मिला। इसलिए हमारी लास्ट जो उम्मीद बनती है वो जिला प्रशासन से ही लगती है। अब जब हमें उनसे सहायता नहीं मिल रही है तो हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन हमारी मदद करे और इससे जल्द से जल्द इसे हथका इसका जीर्णोद्धार। अब हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन से हथका ये क्षतिग्रस्त था श्री जी का, रेवती जी का मंदिर। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसका जीर्णोद्धार कराइए। तो हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने अभी इस रेवती जी के मंदिर को जीर्णोद्धार कराने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन फिलहाल जो हथका है, ज़रूरत है इस रेवती कुंड की है। अच्छा, तमाम तरह के ट्रस्ट चल रहे हैं। आप गांव बरौली में जा करके देखिए, वहाँ कुंड का साइज तो छोटा कर दिया है ट्रस्ट ने, लेकिन उसे एक तरह से सुशोभित कर दिया है। वहाँ ऐसा लगता है मानो कहीं शिमला वगैरह पहुँच गए हों। तो वो जो हथका है, वहाँ की जो दुर्दशा बल्दी है, वो वहाँ के उत्तर प्रदेश के ट्रस्ट ने बल्दी है। अब हमारे यहाँ तो हमारा जो राजस्थान लगता है, वहाँ तो कोई सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ की हमें जो सहायता मिलेगी उससे ही कोई नया काम। जी बाबू साहब, क्या इतिहास रहा है इस कुंड का, बताइए। ये साहब हथका है कृष्ण भगवान के पोते वज्रनाभ पंथी हथका, तो उनको मतलब ही बसाया भाव खेर हुआ। तो दाऊ जी की जो पत्नी रेवती मैया, तो उनके नाम से ही कुंड है। तो वे या कुंड में स्नान कर रही हथका है। आगे इससे आके भलवर्द कुंड है, उसमें बलदाऊ जी को वो हथका है। तो यह कुंड की दशा ऐसी खराब है रही है कि हम बाहर के यात्री में आचमन लें, डेली हथका यहाँ थे 10, 20, 50 यात्री डेली निकलें। पर या की ऐसी दशा खराब है कि हम आचमन का या पानी छू ना सकें। या को है जा तो बढ़िया जीर्णोद्धार। अब देखिए, जैसा बता रहे हैं कि बलदाऊ, भगवान बलदाऊ की यहाँ माता आया करती थी, उनके नाम पर एक कुंड है। हो सकता है जो एक कुआं आप देख पा रहे हैं, जो प्राचीन रेवती कूप के नाम से यहाँ दर्शाया गया है, कि शायद हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से जल खींचा होगा। तमाम तरह के इतिहास रहे हैं। अगर आप पुराने इतिहास को देखेंगे, कहते हैं कि भैया इस क्षेत्र में तो भगवान श्री कृष्ण की आहट अभी भी सुनाई देती है। रात के समय बताते हैं कि बांसुरी बजती रहती है। कुछ ऐसा जैसा सुनने में आ रहा है, ग्रामीण बता रहे थे भैया अभी भी भगवान श्री कृष्ण के साक्षी मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल साहब, यहाँ भैया हमारी जो खेरे की खुदाई भई है, अभी हथका पुरातत्व वाले ने करी है, तो वहाँ में 5000 साल पुरानी चीज़ें निकली हैं। सोने के सिक्कों निकले हैं, हड्डी हथियार बन के हथका है, ऐसे तमाम चीज़ सरस्वती के उबे निकले हैं हथका है। अब शेष हथका है, इनकी बम्बई जय के नेमन ने वो करवाई है जानकारी हथका है। तो ये अभी हमारे साथ में एक बाबा साहब हो रहे हैं। बाबा साहब, क्या इतिहास रहा है कुंड का? कुंड ये रेवती कुंड के नाम से है, रेवती जी के नाम से। वैसे तो बेड़मबारी की है पहले,
अब जिनको कैसे जैसे यहाँ के मंदिर महंत हैं, उनका कहना है कि भैया भगवान श्री कृष्ण की आस्था से जुड़ा हुआ है, ब्रज 84 कोस का है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और ग्राम पंचायत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। है तो ये वज्रनाभ को खेरो है कृष्ण भगवान के पोते को, और बाई को अपभ्रंश है कि वज्रनाभ ते बहज शब्द बनो है। निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन की उपेक्षाओं का शिकार यह रेवती कुंड हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत भी जिम्मेदार रहती है, क्योंकि अगर आपके यहाँ ऐसा कोई क्षेत्र है या कुंड है तो उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। तमाम तरह के ट्रस्ट चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट वाले करते क्या हैं कि उस पर अपना आधिपत्य जमा देते हैं, यानी कि ग्रामीणों को ही उस जगह पर आने से रोक दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये मनसा इनके गांव वालों के मन में होगी कि भैया अगर ट्रस्ट को दे दिया तो फिर हमारा आधिपत्य से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर ग्रामीण नहीं चाहता है कि ट्रस्ट को ऐसी जगह सौंपी जाए जहां 84 कोस के यात्री पहुंचते हों। आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और साथ के साथ ही जीर्णोद्धार के लिए कोई ना कोई कदम उठाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।